अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई जन आक्रोश रैली को लेकर प्रेस मीट का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। उन्होंने 150 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। इस दौरान 350 से अधिक शिकायतें उनके सामने आई और इस दौरान 25,000 लोगों से संपर्क करते हुए ब्लैक पेपर बांटे गए और मिस कॉल भी की गई। इस दौरान पानी, बिजली, सड़क, नाली के साथ ही प्रदेश के अलग अलग विषयों पर जनता ने अपनी राय रखी। इन शिकायतों में सबसे अधिक नगर निगम, एडीए, पीएचईडी के खिलाफ आक्रोश दिखा। सरकार कानून व्यवस्था संभालने में भी असमर्थ नजर आ रही है। जनता की सुनवाई भी अधिकारी नहीं कर रहे। ऐसे में जनता खासी परेशान है। इन सभी शिकायतों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम भेजा जाएगा, जिससे कि जनता को कुछ समस्याओं का निदान मिल सके। विधायक वासुदेव देवनानी ने सरकार पर हमला बोलते हुए बताया कि सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए जनता से झूठे वादे कर रही है। साथ ही सरकार के ही नेताओं में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ तो सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आवभगत में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यह सब प्रदेश की जनता समझ रही है, पर आने वाले समय में इसका जवाब भी दिया जाएगा। सरकार के खिलाफ जनता में खासा रोष देखने को मिल रहा है और इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से यह दिखाई भी दिया। वहीं इसका दूसरा चरण आगामी 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा, जिससे कि जनता से सुझाव लेने के साथ साथ उनके समस्याओं का निदान भी किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश यात्रा का पहला चरण कल समाप्त हुआ। 4 दिसंबर से और 14 दिसंबर तक लगभग अजमेर उत्तर के अंदर हमने 150 किलोमीटर की सड़कों पे हम लोगों ने जनसंपर्क किया, जिसके अंदर हमको लगभग 350 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई और हमने 35,000 से ज़्यादा जो हमारा पैम्पलेट और पत्रक है, जो ब्लैक पेपर भी है, इसको हमने बांटा। लगभग हमारा 250 जगह स्वागत हुआ और सभाएं और चौपाल ऐसे लगभग हमने 87 सभाएं और चौपाल हुई और इस दौरान 25,000 से अधिक हमने लोगों से संपर्क किया। उसके माध्यम से जनता ने हमारे इस जनसंपर्क और रथ यात्रा को सराहा। तो हमेशा तो राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए ही आते हैं। इस समय कोई इलेक्शन अभी दूर है, 1 साल, लेकिन पहले ही आकर के हमारी समस्याओं को सुनने और जानने के लिए जो भाजपा और भाजपा के प्रतिनिधियों ने प्रयत्न किया है, उसका उन्होंने मुक्त कंठ के साथ स्वागत किया। और साथ के अंदर हमारे उन्होंने सराहना के साथ उसमें व्यापारी संगठन भी थे, एनजीओज भी थे और साथ में विकास समितियां भी थीं, जिन्होंने ये यात्रा में पुष्प वर्षा से रथ की सराहना की और लगभग इसमें सारे कार्यकर्ता जुटे। दूसरे चरण के अंदर हम घर घर बूथ स्तर पर इसी अभियान को 31 तारीख तक जारी रखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो जन छूट गया उसको भी हम संपर्क करके इनसे करें। मुख्य जो बातें आई समस्याओं के रूप में, उससे पहली समस्या तो पेयजल को लेकर के आई, जिसमें भी 3 प्रकार की थी। पेयजल की समय पर आपूर्ति न होना, दूसरा गंदा पानी आना और तीसरा पानी कम आना। इन तीनों के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों ने यह भी जानकारी दी कि जब भाजपा की सरकार थी तब हमको 36 से 48 घंटे में पूरे प्रेशर के साथ पानी मिलता था और आज पिछले 4 सालों में पूरा ढर्रा बिगड़ गया है और अधिकारी उसकी सुनते भी नहीं हैं और इस नाते लोग परेशान हैं। दूसरा जो आया कि कई जगह पाइपलाइन डालने के बाद, मतलब नई पाइपलाइन हम लोग ले आए,
लेकिन डालने के बाद उन्होंने उसको रिपेयर नहीं किया। पर्टिकुलर वार्ड 75 में यूआईटी कॉलोनी में इस प्रकार का आक्रोश हमको दिखा। तीसरा दिखा सीवरेज डालने में के बाद उन्होंने उसको घटिया सामग्री से उन्होंने उसको पूरा किया है, पट्टे नहीं बन रहे हैं और सड़कों के बेहाल हैं। सड़कों पे हालांकि विधायक कोष से और बाकी कोई प्रयासों से कुछ सड़कें ज़रूर बनी हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षा अभी भी कई सड़कें खराब हैं, जिसके आधार पे हमने इसको बढ़ाया। और दूसरा सबसे बड़ा आक्रोश बिजली की दर से था। लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में 9 बार बिजली की दरें बढ़ी हैं। उससे लोगों में बहुत नाराज़ थी। और साथ के अंदर कुछ हमको नवयुवक भी मिले जो बेरोज़गार हैं, उनको न तो बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है और न साथ में उनको किसी प्रकार का पेपर जो हुए हैं उसमें जो लीक हुए उसके अनुरूप में भी उनका आक्रोश है कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके किया। जब हम गांव में गए, गांव में तो सफाई, रोड लाइट और साथ में उनकी जो कॉलोनियाँ फाइसा रोड पे उसमें भी इस प्रकार की सड़कों इत्यादि की हमको समस्याएं मिली, जिसके आधार पर हम लोगों ने बताया कानून नाम की व्यवस्था उनको मिली नहीं है। क्योंकि आज जिस प्रकार से जगह जगह खुलेआम गोलियां चल रही हैं और कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है, और पानी के लिए भी लोगों का जो आक्रोश था उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं, अपनी शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। तो जो राजस्थान का ढर्रा जो लोगों के द्वारा भी सुनाई मिला और हमने भी उनको बताया कि आज मुख्यमंत्री की बात मंत्री नहीं सुन रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। मंत्री की बात सेक्रेटरी नहीं सुन रहे हैं, सेक्रेटरी की बात कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। इससे लोगों में आक्रोश है। साथ में पेट्रोल डीजल की जो वेट बढ़ा रखा है उससे भी लोग त्रस्त हैं। कहा जब महंगाई की बात आती है तो महंगाई में क्लियर कट उसके ज़िम्मेदार बिजली की दर और वेट की दरें हैं, जबकि केंद्र सरकार तो बराबर उनको पेट्रोल डीजल एक ही दाम पे सारे राज्यों को देती है। फिर जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब इसमें सस्ता मिल सकता है तो राजस्थान में सस्ता क्यों नहीं, इस प्रकार के लोगों के द्वारा उत्तर आए। और विशेष रूप से अजमेर के अंदर लोगों ने 2 और बिंदु बताए। अधिकारियों के व्यवहार से भी लोग त्रस्त हैं।